नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी है, पत्नी किसी भी प्रकार से आपके ऊपर यानी कि पति के ऊपर दहेज प्रथा जैसे केस कर देती है, यानी कि सेक्शन 498A आईपीसी में, तो उसके बाद क्या पत्नी को अधिकार होता है कि वो अपने ससुराल में वापस आ सके? ये सवाल हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जो हमसे इन्होंने पूछा है। तो मैंने सोचा कि और भी लोगों को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, इसीलिए मैं सोचा कि मैं आपको इस पूरी जो मतलब इस चीज़ के लिए एडवाइस है, लीगल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मैं आपको बता सकूं और आपको भी जागरूक कर सकूं। तो बस इसी सवाल का आपको जवाब मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस वीडियो के अंत तक आप इसको ज़रूर देखें और पूरा देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो रास्ते में बीच में कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूँ और फिर बाद में आप वीडियो देख के उनको मिस कर जाते हैं अगर नहीं देखते हैं तो। लेकिन उससे पहले ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत पूरा ये चैनल जो है, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको प्रेस करें तुरंत, और प्रेस करके लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ से जागरूक हो सकें। तो बहरहाल ये जो घटना है ये बिजनौर की है, और इसके लिए जो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके साथ में घटना हुई थी। ये पत्नी है और इनके परिवार में इनकी शादी अभी रिसेंटली हुई है, मई 2021 में हुई है। और उसके कुछ ही दिन बाद बातों बातों में ही डिस्प्यूट होना, छोटी छोटी बातों पर बातें होना, यानी कि कहने का मतलब कि बातों से बातें बढ़ गई और बड़े बढ़ के थाने तक पहुंच गई हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैं छोटी छोटी चीज़ बात बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि छोटी बातें, घर में पल्लू करना मतलब सर पे रखना, लड़की जो है वो दिल्ली की है, वो गांव में है, तो थोड़ा सा रहता है। तो सास ने कई बार कहा, इनको बुरा लग गया, और बुरा लगने के बाद इनको कई चीज़ें इन्होंने भी उस चीज़ के लिए मतलब नहीं करा, बार बार कहने के बावजूद भी। तो पति ने भी उसको डांटा कि घर में है, सभी सभी हैं, बड़े हैं, तो उनसे सर ढकना है, मुंह ढकना है। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं, उसने ये चीज़ें जो थी उन्होंने नहीं करा और बात नहीं मानी, तो फिर बातें बढ़नी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद उसने मतलब जब ज़्यादा डांट गई तो उसने ये जो डांट मारी थी पति ने, वो अपने उसने परिवार में बता दी। परिवार वालों ने उसको समझाने के बजाय उसको और सहारा दिया कि मतलब वो नहीं करना है, ऐसा नहीं, तो समझाया जाता है, लेकिन समझाने की जगह उन्होंने उसको उसको ये कहा कि बहुत गलत है, ऐसे है। तो ये जो चीज़ें थी वो परिवार में वो बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया। और फिर इस बीच पर जब बढ़ गया तो फिर धमकियां उधर से भी शुरू हो गई, और फिर उसको भी, लड़की को भी बोलने शुरू हो गई, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो थी वो बड़ा रूप ले ली, और फिर वो थाने तक पहुंच गई बात। और जब थाने तक पहुंच गई तो फिर वहां पर सेक्शन 498A यानी कि आईपीसी का, आईपीसी 498A और 323, 504 और 3/4 डीपी एक्ट में ये केस दर्ज हो गया। होने के बाद परिवार को भी फिर परेशानी दोनों तरफ से हो जाती है, जिस बीच में लड़ाई झगड़ा जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। और जो लड़कियां, जैसे अब यहाँ पर अगर सोचा जाता तो समझाने वाली बात होती, तो आके लड़की वाले ससुराल में आते लड़की के और कहते कि बेटा पल्लू के लिए कह रहे हैं तो आप पल्लू कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन उस चीज़ को और बढ़ावा दिया लड़की के परिवार वालों ने भी दिया उसको, कि इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाने के। फिर लड़की बताने लगे बदतमीज है, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है, इस सब चीज़ों को और ज़्यादा चीज़ बढ़ती चली गई। तो बढ़ाने के लिए आप देखो कितने बढ़ा लो, ख़त्म करने में बहुत समय लग जाएगा इसमें। लेकिन अब ये चीज़ जब कोर्ट तक पहुंच गई, थाने से कोर्ट तक पहुंच गई, और फिर कोर्ट में जाकर बेल कराना, जमानत कराना, इन सब चीज़ों को, तो हरासमेंट दोनों तरफ से होता है, लड़की तरफ से होता है और लड़के की भी तरफ से होता है। लेकिन लड़की जो है वो किसी भी प्रकार से आके, हो सकता है गुस्से में, इन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने गुस्से में उस समय कर दिया था, अगर मैं थोड़ी चीज़ मान लेती तो आज मेरा घर परिवार ना बिगड़ता और ये झगड़े नहीं चलते, मैं जाना चाहती हूँ वहाँ पर, तो क्या मैं जा सकती हूँ। अब इनका ये क्वेश्चन है कि क्या अब 498A का जो मुकदमा कर दिया, केस कर दिया है, उसके बाद क्या ये वहाँ पर ससुराल में जा सकती हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो गुस्से में आकर उस समय पर केस लिखा देती हैं, रजिस्टर करा देती हैं। हालांकि पति पत्नी के बीच में कोई केस या कानून जैसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज झगड़ रहे हैं, कल को एक हो जाएंगे फिर। लेकिन जब झगड़ा कानून या कोर्ट तक पहुंच जाता है तो फिर बीच में वकील भी आ जाते हैं। वकील लड़की को अलग समझाते हैं, लड़का लड़के वाले को, लड़का वाले को वकील जो लड़के वाले को समझाते हैं, तो दोनों तरफ को समझाते हैं।
वो कहता है कि हम मतलब कुछ होने नहीं देंगे। तो दोनों तरफ से चीज़ें हैं, और वो कहता है मैं इसको सजा करा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वैसा। तो ये सब चीज़ें, हालांकि जब आपके बीच में रिश्ते में कोई व्यक्ति आएगा तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी बात धरे रखेगा ही, और रखेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट बढ़ेगा ही। तो बढ़ने से बेहतर है कि वहीं पर उसी समय पर रोक लिया जाए जहां पर आप पहला कदम उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कानून के बीच में ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन जहां पर चीज़ें ज़्यादा बड़ी हों तो फिर ज़रूरत है, सहायता लेनी पड़ती है लॉ की, कानून की भी। लेकिन ये जो डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को ज़्यादा बड़ा मतलब कर दिया गया है, लेकिन था नहीं बड़ा। छोटी सी चीज़ें शुरुआत से ही अगर उन सब चीज़ों को सह लिया जाए, क्योंकि अगर कुछ घर में कुछ सास ससुर या वगैरह कुछ समझा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो सही है। वो अपने अकॉर्डिंग, वो अपनी चीज़ों को जो जिन्होंने अपना जीवन में देखा है, उन सब चीज़ को सिखा रहे हैं आपको। अगर आप सीख लोगे तो अब अच्छी बात है। अब पर्दा करना गलत तो है नहीं। हालांकि अब मॉडर्निटी आ गई है, लेकिन वो चीज़ें मतलब यहाँ तक ले जाना, कोर्ट तक ले जाना, तो वो सही नहीं है। लेकिन बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ लॉ के उस पर आता हूँ बिहाफ पर, कि किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। क्या लड़की को अब अधिकार है, राइट है कि वो वापस घर उस ससुराल में जा सकती है। तो देखिए, अगर यहाँ पर दोनों को मन की बात है, आपकी पति पत्नी की बात है, पति पत्नी अगर चाहते हैं दोनों किसी प्रकार से कि हल की मतलब जो लड़की है वो जाना चाहती है और लड़का जो है वो रखना चाहता है, दोनों में अगर सुलह समझौता है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तभी वापसी आपकी हो सकती है। वरना और भी कोई किसी प्रकार से आप, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो फिर आपको, यानी कि ये केस 2098 का एक दिन में तो खत्म होता नहीं है, ये चलता है, कई सालों साल चलता है। उसमें फिर आप मेंटेनेंस का भी डालेंगे, फिर डोमेस्टिक वायलेंस का भी डालेंगे केस, तो कई केस आप डालेंगे, तो फिर केस पे केस करते जाएंगे, तो फिर बात बनी कहाँ? फिर तो और बिगड़ रही है, और बिगड़ रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है। तो फिर बिगड़ने का मतलब, फिर तो चीज़ें और ज़्यादा जब बिगड़ रही है तो फिर कहाँ एक दूसरे के साथ रह पाओगे। तो रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहना भी पड़ता है। और यहाँ पर जो पति पत्नी अगर दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रह सकते हैं। और 498 क्या, किसी भी केस में, चाहे आपने डीवी कर दिया हो, मेंटेनेंस कर दिया हो, सेक्शन 498 दहेज का केस कर दिया हो, कोई भी आपने केस कर दिया हो, किसी भी स्टेज में अगर दोनों पति पत्नी चाहते हैं, कहीं पर भी जाकर, चाहे 4-5 साल और लड़ लें, तब भी अगर रहना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके रह सकते हैं। ऐसा कुछ कोई बाउंड नहीं करता लॉ कि आप नहीं रह सकते हैं। लॉ ये कहता है कि आप जिस समय जिस भी स्टेज पर, कोई भी स्टेज है, चाहे आपने गवाही तक करा दी हो उसमें, चाहे वो सजा तक भी हो गई हो, और लड़का चाहता है लड़की दोनों साथ रात में रहना, तो भी रह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर रहना संभव नहीं हो पाता है। मैंने यहाँ तक अनुभव देखा है कि सेक्शन 498 का ये केस करने के बाद बहुत ही कम रेयर होते हैं जो परिवार बच जाते हैं, वरना टूटना ही टूटना है। क्योंकि केस करने का मतलब दुश्मनी लेना, दोनों में फिर दुश्मनी ही है। और दोनों परिवार में कहाँ वो चीज़ें रहीं, आप चाहते हो, क्योंकि सेक्शन 498A IPC में 7 साल की सज़ा है, नॉन बिलेबल ऑफेंस है। तो 7 साल की सज़ा अगर आप चाहते हो तो आप दुश्मन को तो चाहेंगे, अपने पति को तो कोई सज़ा कराना चाहेगा नहीं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं। अगर आप ये सब सोच लेते हैं कि दुश्मनी करनी है, लड़ना है इससे, तो आप लड़िएगा। 498 केस का IPC में जितने भी केसेस हैं, जो भी आपके साथ गलत हुआ है वो आप लगाएं। लेकिन अब अगर उसके बाद अगर आप अपना परिवार बसाना चाहते हैं, तो फिर ये तो लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहता है नहीं चाहता है। क्योंकि दोनों का ही राजी रजामंदी होना, दोनों रजामंदी के ही वजह से दोनों की शादी हुई थी, और आप दोनों रजामंदी के ही वजह से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और अगर नहीं बनती है तो फिर नहीं रह सकते, क्योंकि कोर्ट आपको कभी भी ये बाउंड नहीं करेगी कि आप ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रहिएगा। नहीं, जहाँ मन लगता है, जहाँ पर आपको दोनों का बात बनती है, वहाँ पर आप ही रह सकते हैं। वहीं पर कोर्ट के ऊपर से भी आप, ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपको, अगर आप साथ में रहना चाहते हैं कोर्ट मना करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी आपको। आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, सलाह समझौता से रह सकते हैं अगर रहना चाहते हैं तो। और यहाँ पर इसी स्टेज में अभी आपकी FIR जस्ट हुई है, या फिर कोई छोटा मोटा कोई केस कर दिया है, या फिर 125 CRPC कर दिया है, या DV डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का कर दिया है, तो तब भी आप मीडिएशन के द्वारा आप बोल सकते हैं कोर्ट में जाके कि मुझे मीडिएशन करवाना है, और मीडिएशन के द्वारा आप वहाँ पर जाके, अब यहाँ पर समय ये आता है क्योंकि जब केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर लड़की केस लेना वापस चाहती नहीं है। जब लड़का कहता है केस वापस ले ले, मैं तुझे रख लूँगा, ठीक है, दोनों साथ रह लेंगे। लेकिन नहीं, जहाँ पर नहीं रहना चाहता है, जहाँ पर मतलब केस वाली बात आती है, तो लड़की केस वापस लेना चाहती नहीं है और उसके साथ रहना चाहती है।
तो अब यहाँ पर केस, यहाँ पर दोनों की गुत्थी बन जाती है कि तू केस वापस नहीं करी तो मैं कैसे रह पाऊंगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपने जिस समय पर पहले केस किया था, तो केस करते समय भी ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि क्योंकि केस के लिए आपने शादी नहीं करी है, केस करने के लिए शादी नहीं करी है, शादी एक दूसरे के साथ रहने के लिए करी है। तो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो सारे केस वगैरह सब खत्म करने पड़ेंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। और रही बात कि साथ में रहने की, तो साथ में अगर आपके साथ में दोनों की बनती है, आप दोनों के साथ सुरक्षित रह सकते हैं तो रहिएगा, वरना क्योंकि केस के बाद अगर, क्योंकि आज के समय में लड़की के घर जाकर, लड़की जो है लड़के के घर जाकर अगर कुछ गलत कर ले, ठीक है, किसी प्रकार का अटेम्प्ट टू सुसाइड कर ले, या फिर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित कर दे, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे भी समय है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये केस करने के बाद ना दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, लड़के के पक्ष में आती है, लड़की के पक्ष में आती है। लड़की को ये लगता है कि मुझे मार न दिया जाए कहीं पर, क्योंकि मैंने गलत किया है, उससे कि मैंने मुकदमा लिखवा दिया उसके ऊपर। लड़के का ये आता है कि लड़के के ये समझाया जाता है कि अगर मैं इसको ले आऊँ तो वो मेरे घर आकर मर जाए, मेरे घर आकर कुछ करना ले। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सभी सिचुएशन को क्रिएट होने से पहले ही, जिस समय पर आप केस लिखवा रहे हैं ना, तो थोड़ा सहन कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हैं तभी इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल में लाएं, वरना एकदम से सारी अपनी ताकतें, जितनी भी एक्शन है वो सब ना लें, वरना घर बिगड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता है। यहाँ पर दोनों ही अब एक्टिव हो जाएंगे, लड़की पक्ष भी और लड़का पक्ष भी, तो फिर समझौते का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों केस करते रहेंगे और केस लड़ते रहेंगे, जीवन यूं ही समाप्त होता चला जाएगा। ये आपको सबको सोचना है और क्या करना है, किस तरह की चीज़ें। बाकी वीडियो है, अगर आपने शुरुआत से नहीं देखी तो आप अंत तक देखिए, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको एक एक चीज़ों की जानकारी हो सके। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।